दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और आज बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके एक संदेश भरा इस वीडियो को आप एक तरीके से ले सकते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिलेंगी और कुछ संदेश भी मुझे आप लोगों को देना है। संदेश आप लोगों के हित में है और मेरे हिसाब से इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। देखने के बाद कई सारी चीज़ें जो अभी तक शायद आप ना जानते हो, आपको जानने को मिले। और ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी भाई वीडियो एडिटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वीडियो एडिटिंग करके या फिर कैमरे चला करके हमारे घर की रोजी रोटी चलती है। समझना यह है दोस्तों कि जितने भी लोग इस समय मुझे या इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सभी लोग या तो फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं या फिर वीडियो एडिटर हैं। जानकारी दोस्तों ये देनी है कि आज के तारीख में जितने भी लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहे हैं। मैं क्योंकि एडीएस का यूज़र हूँ और मैं एडीएस का लाइसेंस वर्जन ख़रीद करके मैं उस पर वीडियो बना करके आप लोगों को यूट्यूब पे दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से आप सीख करके मदद ले सकें, हेल्प ले सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें, अपने काम में और सुधार ला सकें, अपने काम में निखार ला सकें और अपने कस्टमर को और ज़्यादा संतुष्ट करके जहाँ पे आप हैं इस समय उस जगह से और आगे बढ़ सकें। कामयाब हैं तो और ज़्यादा कामयाब हो सकें, पैसे कमा रहे हैं तो और ज़्यादा पैसे कमा सकें। इस सोच को लेकर के हम अपना कीमती समय निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लगातार चैनल पे डालते रहते हैं और आप लोगों को गाइड करते रहते हैं। आपने यहाँ तक भी देखा होगा कि मैं आप लोगों के तमाम फ़ोन उठा करके आप लोगों से बात करते रहता हूँ, आप लोगों के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करवाने की कोशिश भी करता हूँ और जितना हो सकता है अपने तरफ से पूरी मदद करने की मैं कोशिश करता हूँ। आज भी मैं एक संदेश लेकर के आया हूँ आप लोगों के हित में कि आप लोगों को आने वाले समय में किसी भी तरीके का कोई परेशानी आए, इससे पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों को एक मैसेज पहुँचाया जाए। बताना ये है दोस्तों कि जितने भी एडिटर बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं जो ईडीएस पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए संदेश ये है कि आप लाइसेंस वर्जन ईडीएस खरीद करके काम करें। लाइसेंस वर्जन ईडीएस आपको खरीदने के लिए कहीं और नहीं जाना है, आपको मेरे पास से मिल जाएगा या भारत में बहुत सारे डीलर हैं जिनसे आप संपर्क करके खरीद सकते हैं। प्राइस काफ़ी सस्ती है, इसके विषय में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि कुल 10 बिंदु हैं जिस पे हम आज बात करने के लिए आपके सामने कैमरे पे आए हुए हैं। इन 10 सवाल के जवाब हम देंगे और एक एक चीज़ करके क्लियर करेंगे कि आखिर क्यों खरीदना चाहिए हमें एडीएस लाइसेंस वर्जन। क्या अगर हम एडीएस लाइसेंस वर्जन नहीं खरीदेंगे तो क्या हमारा काम नहीं होगा? क्या काम तो हो ही रहा था, तो फिर सर आप क्यों लाइसेंस वर्जन खरीदने के लिए हमें आज बोल रहे हैं? पूरी जानकारी हम देंगे इस वीडियो में और एक एक चीज़ क्लियर करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि एडीएस लाइसेंस वर्जन की खूबियों के विषय में हम बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एडीएस लाइसेंस वर्जन की सबसे पहली खूबी यह है कि आप कभी भी उसे एक पीसी से दूसरे पीसी पे लेकर के जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज आप एक कोर i5 मशीन चला रहे हैं 4th जनरेशन। पैसे की प्रॉब्लम है, ठीक है, पैसे की प्रॉब्लम है आपके पास, पैसे की प्रॉब्लम सबके पास है और आप यकीन मानिए चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगा भैया मैं बड़ा परेशान हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। तो परेशानी कभी भी लगी रहती है पैसे से संबंधित। बताना यह है दोस्तों कि ईडीएस का जो लाइसेंस वर्जन है, इसे जैसे आज आप एक कोर i5 मशीन चला रहे हैं 4th जनरेशन, कल के तारीख में आपको अपना पीसी अपडेट करना पड़े या करना पड़ेगा क्योंकि भाई रोज़ नए नए कैमरे मार्केट में आ रहे हैं, रोज़ नए नए वीडियो के फॉर्मेट मार्केट में अपग्रेड हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप पुराने वर्जन सिस्टम पे काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप पुराने सिस्टम पे काम करेंगे तो आपका सिस्टम जाम होगा, फंसेगा, हैंग होगा और आप समय से अपने कस्टमर को काम नहीं दे पाएंगे। तो मजबूरी है कि आपको ज़माने के साथ चलना पड़ेगा
और अपने सिस्टम को समय के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। कल के तारीख में जब आप कभी भी अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं, जैसे मान लिया आपने कोर i7 लगा ली या कोर i9 लेटेस्ट जनरेशन में आपने सिस्टम बिल्ड कर लिया, तो जो आप ओरिजिनल ईडीएस खरीद रहे हैं उसको आप कभी भी दूसरे कंप्यूटर पर लेकर के जा सकते हैं। ये कंपनी की सुविधा है। ये आप डायरेक्ट कंपनी को मेल करेंगे, या आप अगर मेल नहीं करना जानते हैं तो जिन डीलर से आपने खरीदा है, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि इंडिया में कई सारे डीलर हैं, आप उनको बोलेंगे, वो आपकी मेल आगे फॉरवर्ड कर देंगे और कुछ ही घंटों में आपका वो लाइसेंस दूसरे मशीन पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या फिर दूसरे कंप्यूटर से भविष्य में कभी तीसरे या फिर चौथे कंप्यूटर पे आप उसको स्विच कर सकते हैं। ये कंपनी की सुविधा है। दूसरी बात कि जो लाइसेंस आप खरीदेंगे ये लाइफ टाइम के लिए है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ये बंद हो जाएगी या फिर आपको फिर से पैसे दे करके इसको अपडेट या अपग्रेड करवाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आप खरीद लेंगे तो जब तक आप चाहें उस संस्करण को, उस वर्जन को आप यूज़ कर सकते हैं और उसकी ओरिजिनल लाइसेंस उपभोक्ता आप बने रहेंगे। आपके पास उसका लाइसेंस का की नंबर रहेगा और कभी भी आप पूरे दावेदारी के साथ अपने काउंटर पर बैठ करके काम कर पाएंगे। इसमें किसी भी तरीके से किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस है। तो आप समझ सकते हैं कहीं से कोई समस्या वाली बात नहीं है। तीसरी चीज़ कि कभी भी आपके, जैसे मान लीजिए कि आज आपने एक नया सिस्टम बना लिया, 12th जनरेशन या 13 जनरेशन जो भी है, आज के तारीख में आपने एक लाइसेंस खरीद लिया ईडीएस का ओरिजिनल, ठीक है। और कल के तारीख में या 1 महीने बाद आपके अगर हार्डवेयर कोई ख़राब हो गया, जैसे मदरबोर्ड हो गई या प्रोसेसर हो गया या फिर एसएसडी हो गई, या मतलब हार्डवेयर से संबंधित कोई भी कंपोनेंट्स आपके ख़राब हो गए और आपका अगर ईडीएस उस पर काम नहीं कर रहा है, तो आप कंपनी को मेल करेंगे और कंपनी को मेल करके कहेंगे, या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर से आप मेल करवा देंगे। अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे कि सर मेरा मशीन में मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, मैंने मदरबोर्ड नया खरीद कर लगा दिया है, पर जो सीरियल नंबर मैंने ख़रीदा था ओरिजिनल वो काम नहीं कर रहा है। तो उनके पास ये सुविधा रहती है कि वो मेल कर देंगे, या आप भी मेल कर सकते हैं। कहीं से कोई उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। कुछ ही घंटों के अंदर आपका फिर से की नंबर नए वाले मदरबोर्ड पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप जो मशीन अभी आप ख़राब हो गया था और आपका फिर से जो नया वाला मदरबोर्ड या प्रोसेसर या एसएसडी आपने लगाया है उस पर आपका फिर से आपका ओरिजिनल की नंबर चालू हो जाएगा। तो ये लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए है और आप इसे हमेशा यूज़ कर सकते हैं। चौथी चीज़ कि कंपनी आपको हमेशा सपोर्ट करती है लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको छोड़ देती है। ग्रेस वैली कंपनी, चाहे आप 10 साल पुराने ईडीएस के लाइसेंस यूज़र हों, आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, करती भी है। बहुत ऐसे मेरे बंधु होंगे जो मेरे वीडियो के समय देख रहे हैं, जो लाइसेंस वर्जन यूज़र हैं। अगर कंपनी से आपको सपोर्ट ना मिली हो तो आप बताइएगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। पांचवी चीज़ की दोस्तों, आप मार्केट में बैठे हैं और वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, और मार्केट में बैठने का मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एक लाइसेंस वर्जन आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और जिस सिस्टम पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, उसका लाइसेंस होना ही चाहिए। क्योंकि कभी भी आपके पास अगर ग्रेस वैली की टीम या कोई भी आकर के अगर आपसे पूछती है कि सर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आपने इसे कहाँ से खरीदा है, तो क्योंकि आपके पास जवाब नहीं रहेगा अगर आपके पास उसका ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है तो। और उस स्थिति या उस परिस्थिति में आपको कहीं ना कहीं दंड का भागी बनना पड़ेगा, और जो कंपनी के रूल हैं, जो उनके चार्जेस हैं, वो आप पे लागू होंगे और कहीं ना कहीं आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो मेरे समझ से ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लाइसेंस वर्जन खरीद करके ही उस पर एडिटिंग करें। क्योंकि अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई आंख नहीं दिखा सकता पूरे भारत के अंदर, और आपके मार्केट में भी अगर कोई आदमी आपसे जेलसी रखता है। क्योंकि देखिए, ये व्यापार एक ऐसा चीज़ है सर कि अगर आप मार्केट में बैठे हैं तो आपके ऐसे नहीं कि सभी दोस्त हैं, भाई साहब आपके दुश्मन भी होंगे जो आपको देख करके जलते होंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। वो कहीं ना कहीं हमेशा आपको परेशान करने का, आपको गिराने का वो प्रयास करेंगे। वो हमेशा एक ऐसा क्लू ढूंढेंगे जिसके माध्यम से वो आपको गिरा सकें। ऐसा कुछ ना कुछ हमेशा वो तलाश करते रहेंगे। तो आपको कभी भी अपने तरफ से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं छोड़ना है कि कोई आपको परेशान कर सके। छठवीं जानकारी मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि ओरिजिनल जब आप ईडीएस का लाइसेंस खरीद लेते हैं तो इसमें क्रैश की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है।
इसमें ना तो आपको क्रैश होगी, ना एरर होगी, ना किसी भी तरीके का कोई भी आपको समस्या देखने को मिलेगा। ये एक बेनिफिट है लाइसेंस वर्जन का, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि काम करते करते बीच में ईडीएस का क्रैश हो जाना, बंद हो जाना, डंप हो जाना, या फिर काम करते करते ऑटोमेटिक ही ईडीएस का क्लोज हो जाना। तो ये प्रॉब्लम आपको ओरिजिनल वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आगे और जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सातवीं जानकारी आप लोगों के लिए यह है दोस्तों कि आप कभी भी जितने दिन तक आप इसको यूज करेंगे, कंपनी हमेशा आपको इसकी अपडेट फ्री में उपलब्ध कराएगी, कराती भी है। जितने भी पुराने लाइसेंस वर्जन यूजर इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर आज आप ईडीएस 10 खरीद लेते हैं तो ईडीएस 10 में जितने भी आगे अपडेट आएंगे वो आपको फ्री में कंपनी उपलब्ध कराएगी, जिसके कि एक भी रुपए चार्ज नहीं लिए जाते। लाइफ टाइम अपडेट अगर आएगी तो आपको हमेशा उसकी अपडेट फ्री में मिलेगी। आपको क्या करना है, उनके वेबसाइट से सिर्फ सेटअप नया और लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है, और अपने इसी की नंबर से उसको एक्टिवेट कर लेंगे तो वो चालू हो जाएगा, या फिर उसी में अपडेट का ऑप्शन रहता है, आप अपडेट कर लेंगे तो भी आपका वर्जन अपडेट हो जाएगा। ये सिर्फ ओरिजिनल वाले में फैसिलिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। आठवीं जानकारी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। प्राइस बहुत सस्ते हैं ईडीएस के अपने भारत के अंदर, और आप यकीन मानिए, आप गूगल पे जा करके या फिर ग्रेस वैली के वेबसाइट पे जा करके आप अगर ट्राई भी करेंगे, चेक भी करेंगे, तो आपको यही रिजल्ट निकल करके आएगा कि अगर ईडीएस का सबसे सस्ता अगर कहीं पे सेलिंग किया जा रहा है, कंपनी अगर सेल कर रही है सबसे सस्ते में ईडीएस को, तो वो अपनी कंट्री है सिर्फ इंडिया में। क्योंकि इंडिया में इनकी सेलिंग लाइसेंस वर्जन की बहुत ही कम थी। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और हमारा जो कि प्रोडक्ट काफ़ी महंगा है, जो कि कंपनी से डायरेक्ट लोग लाइसेंस नहीं खरीदना चाहते हैं या खरीद नहीं पाते हैं पैसे की कमी की वजह से। इस वजह से पिछले 1-2 साल के रिसर्च में इन्होंने ये पाया कि अगर हम सस्ते में ईडीएस उपलब्ध कराएं इंडिया के अंदर, तो हो सके कि ओरिजिनल लाइसेंस लोग खरीद करके वहाँ पे यूज़ करना चालू कर दें। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि ईडीएस 8 का जो लाइसेंस आया था आज से 2016 के आसपास, वो लगभग 28,000 रुपये का था। बड़े गौर करने वाली बात है, 2016 में ईडीएस 8 बिकी थी भाई साहब 28,000 रुपये की ओरिजिनल लाइसेंस, और आज के तारीख में ईडीएस 10 का प्राइस आप जाकर के वेबसाइट पे चेक करिए तो लगभग आपको हाफ के आसपास आपको प्राइस देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये कंपनी ने रिसर्च किया कि वहाँ के लोग गरीब हैं और इसी वजह से लाइसेंस वहाँ के लोग नहीं खरीद पाते हैं। अगर हम अपना प्राइस कम कर देंगे सिर्फ इंडिया के लिए, तो वहाँ के लोग लाइसेंस खरीद करके यूज़ करेंगे। इस बात को ध्यान में रख के कंपनी ने अपना ईडीएस 10 का प्राइस काफ़ी कम करके इंडिया के लिए लॉन्च किया। इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइसेंस नहीं खरीद पाते या खरीदना नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्या उनकी मानसिकता है, जो भी है आगे हम उसको भी क्लियर करेंगे, इस वीडियो में उसको भी कवर करेंगे कि ओरिजिनल लाइसेंस न खरीद पाने के पीछे का कारण क्या है। 9वीं जानकारी आप लोगों के लिए यह है दोस्तों कि ईडीएस का ओरिजिनल जो आप लाइसेंस खरीदेंगे, इनके सेटअप के साथ साथ इनके प्लगइन्स भी आते हैं जो कि लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप लाइसेंस वर्जन अगर आप ईडीएस खरीदते हैं तो उसके साथ जो प्लगइन आ रही है वो सारे प्लगइन 100% काम करते हैं, और आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने वीडियो एडिटिंग में और ज़्यादा सुधार ला करके और ज़्यादा उसको क्रिएटिव बना करके आगे निकल सकते हैं और अपने काम में और सुधार करके ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। 10वीं जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि आप जब लाइसेंस वर्जन खरीद लेते हैं तो ग्रेस वैली के खाते में, यानी कि उनके अकाउंट में, क्योंकि आप जब ओरिजिनल खरीदते हैं तो आप अपना पूरा आईडी लगाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड लगा रहे हैं या फिर अपनी ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हैं या फिर अपना वोटर आईडी कार्ड लगाते हैं। तो इस तरीके का आप जब डॉक्यूमेंट लगा करके उसको खरीदते हैं तो उनके वेबसाइट पे आपका नाम रजिस्टर रहता है और उनके खाते में आपका नाम दर्ज रहता है। और कुल मिला जुला के, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट आपको आपके ही मेल पे लाइसेंस देगी, ओरिजिनल लाइसेंस, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हम ग्रेस वैली के खाते में हैं। और कभी भी सॉफ्टवेयर से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई हमारे ऊपर ऐसे कोई प्रेशर बनाता है कि नहीं आपने कहाँ से खरीदा है, आप वीडियो एडिटिंग कैसे कर रहे हैं, आपको मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो आपको धमका रहे हैं कहने का मतलब। तो क्योंकि आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी
और क्योंकि आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस है तो आप तुरंत दिखाएंगे कि सर मैंने ख़रीदा है, इस तारीख को ख़रीदा है और ये हमारा EID है, ये हमारा लाइसेंस है, ये हमारा रिडीम कोड है और हमने पैसे दे करके ख़रीदे थे और कंपनी ने डायरेक्ट मुझे मेल से भेजे हैं, जिसका कि मेल आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्योंकि आप एक ओरिजिनल उपभोक्ता होंगे, क्योंकि आपने ख़रीदा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके सामने अगर मिलिट्री भी आके खड़ी हो जाएगी तो आपको डर नहीं लगेगा। तो कुछ जानकारियाँ थी जो मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना ज़रूरी समझ रहा था ADS ओरिजिनल लाइसेंस के लिए। अब यहाँ पे एक जानकारी और देना आप लोगों को चाहेंगे कि सर इनका प्राइस अभी इंडिया में कुछ, क्योंकि यहाँ पे मैं प्राइस की बात नहीं करने वाला, प्राइस सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में प्राइस क्या है। और आपको अगर प्राइस की जानकारी चाहिए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा या मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा कि अगर आप मेरे से ख़रीदते हैं ADS ओरिजिनल ADS 10 तो आपको कितने का पड़ेगा। क्योंकि मैं ऑथराइज्ड डीलर हूँ और मैं ओरिजिनल ADS 10 सेल कर सकता हूँ, मेरे पास ओरिजिनल ADS 10 सेल करने का लाइसेंस है। तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको ओरिजिनल ADS 10 कितने का पड़ेगा और उसको आप कैसे खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्लियर करेंगे दोस्तों कि कुछ सारे लोग अभी जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हम ओरिजिनल क्यों खरीदने जाएं, हमारा तो काम चल जाता है वैसे ही और पैसे ज़्यादा लगते हैं। देखिए जितनी बेनिफिट्स हैं इसमें, उस आधार पर अगर आप देखें तो प्राइस बहुत सस्ती है। दूसरी चीज़ कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे सस्ते रेट में ADS बिक रहा है ग्रेस वैली का। ग्रेस वैली ने खुद सुविधा दे रखी है हमें कि आप खरीद करके ओरिजिनल ही चलाइए। और यहाँ पे एक जानकारी और देना चाहेंगे कि जितने में ADS 10 का लाइसेंस इस समय इंडिया के अंदर बिक रहा है, उतने पैसे में अगर आप अपने बच्चे का बर्थडे कर रहे हैं ना, तो बर्थडे नहीं मना पाएंगे उतने पैसे में। क्योंकि एक छोटा मोटा बर्थडे मनाने में भी 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाते हैं। 10 लोगों को अगर आप बुला करके अपने दरवाजे पे भोजन करवा रहे हैं और कुछ व्यवस्था करवा रखे हैं नाश्ते का, चाय पानी का और खाने का, तो अगर ये सारी व्यवस्था आपने कर रखी है ना, तो 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाते हैं एक छोटा सा बर्थडे मनाने में। तो अगर आप ये हवाला मुझे देते हैं कि नहीं सर महंगा है, तो ये गलत है। महंगा नहीं है सर, आप ओरिजिनल खरीदना ही नहीं चाहते हैं। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मैं क्षमा चाहूँगा आपसे हाथ जोड़ करके। जिस दिन आप अपनी सोच बना लेंगे ना कि नहीं सर मुझे ओरिजिनल ही खरीदना है, उस दिन आपको ये सस्ता लगने लग जाएगा। अगली जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि जितने भी बिहार के भैया मुझे देख रहे हैं, हमारे बिहार में एक बहुत ही फेमस पर्व है छठ पूजा। छठ का एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा पर्व है छठ। अब तो मतलब बहुत सारे शहरों में होने लगी हैं, हमारे मुंबई में, दिल्ली में और क्या नाम है हमारे पंजाब वगैरह में बहुत सारे ऐसे हमारे बंधु हैं जो वहाँ पे गए हैं बिहार से, तो वहाँ पे भी लोग अब छठ वगैरह मनाने लग गए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि छठ का पर्व एक ऐसा पर्व है कि 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाते हैं उस त्यौहार में। एकदम मिनिमम रूप में आप करेंगे तो एकदम कम से कम में, समझिए बात को, समझने वाली चीज़ है। एक त्यौहार में लग जाते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये। भाई साहब एक दीपावली आप मनाइए 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाते हैं। होली में भाई साहब 8-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। और ये सब हम कैसे मनाते हैं समझिए, अपनी दुकान से कमा करके। सारे काम करने के लिए हमारे पास पैसे हैं पैसे कहीं कम नहीं पड़ते सर, पर जब हमें ओरिजिनल लाइसेंस खरीदना पड़ता है ना तो मुझे बहुत महंगा लगता है। लगता है कि सर इसको खरीदने में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा मेरे घर द्वार सब बिक जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम ओरिजिनल खरीदना नहीं चाहते हैं, सोच बदलनी होगी। आने वाले समय में प्रेशर बहुत बढ़ेंगे, अभी समय है। निवेदन है आप लोगों से कि ओरिजिनल लाइसेंस खरीद करके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ करें और अपने काम में 4 चांद लगाएं, सीना तान करके काम करें। किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा ये जो आप चला रहे हैं। कंपनी की प्रेशर बढ़ रही है और आज नहीं तो कल सबको लेना पड़ेगा। कुछ लोगों को कंपनी की डायरेक्ट मेल भी आई हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग इस समय वीडियो को देख रहे होंगे, और उस पर कंपनी का फ़ाइन भी है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और ऐसा काम नहीं करना है कि कंपनी का फ़ाइन आपके ऊपर लगे या आपको प्रॉब्लम हो, ऐसा काम नहीं करना है। आप ओरिजिनल लाइसेंस खरीद करके काम करेंगे तो इन सारे परेशानी से आप बचे रहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाद बाकी ADS 10 आप ओरिजिनल अगर लेने के इच्छुक हैं तो मेरे पास उपलब्ध है, आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके उससे संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कर सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।